गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम बार शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ही सोमवार को गुरु जी के चरणों में समर्पित। नया साल जब से स्टार्ट हुआ है तब से पहले गुरु जी ने मुझे नए साल में बड़े मंदिर बुलाया। उसके बाद फिर मेरे को मेरी सिस्टर के साथ बुलाया मंडे को। थर्सडे को 1 जनवरी को गुरुजी ने पहले मुझे मेरे बेटे को बुलाया, गुरुजी के बेटे को। हम दोनों बहुत आराम से दर्शन गुरुजी के कर पाए और वहाँ बहुत ब्लेस्ड एक आंटी जो गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत है वो मिली। उन्होंने हमें अपना सत्संग सुनाया और वो बहुत ही गुरुजी के करीब हैं, पता चल रहा था, क्योंकि गुरुजी उनकी जिस तरीके से मदद कर रहे थे वो मैं सब अपनी आंखों से देख रही थी। आंटी को थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत थी, मतलब वैसे वो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं उनकी गाड़ी में, तो उस दिन वो अकेली आ गई थी। तो और मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक हमने कैब ली थी। तो क्योंकि उस दिन ठंड ज़्यादा थी, सुबह का टाइम था, तो मुझे ये था मेरे बेटे को ऑटो में ठंड ना लग जाए। तो जब हमने कैब ली तो क्या कैब जब वहाँ से टर्न हुई तो वहाँ पे आंटी खड़ी हुई थी और हमने आंटी को देखा, आंटी ने हमें देखा और हमने ऐसे इशारा किया, आंटी ने भी इशारा किया, तो हमें समझ आ गई कि आंटी बड़े मंदिर जाएंगी। तो हमने कैब रोक के आंटी हमारे साथ कैब में गई और आंटी ने हमें अपने सत्संग सुनाए कि आंटी 2011 या 12 में गुरुजी से जुड़ी थी और 2019 में आंटी को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था। तो उन्होंने हमें पूरी अपनी जर्नी बताई कि गुरुजी ने उनका कैसे कैंसर जड़ से ख़त्म कर दिया। और लाइव सत्संग सुनना, इतनी बड़ी बीमारी को ख़त्म करने का सत्संग सुनना बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की बात है ये, कि हमारे सामने कोई ऐसे संगत हैं जो कैंसर से जिनको कैंसर से गुरुजी ने पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया गुरुजी ने, और वो हमारे सामने, और वो कह रही हैं कि बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। उनके जो डॉक्टर थे वो भी हैरान हो गए थे कि कैंसर कहाँ गया। तो आंटी कहती है मैंने उनको हंस के बोला कि गुरुजी ले गए अपने साथ कैंसर। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 3 या 4 साल का हमको, शायद 2 या 3 या 3 4 साल का हमको टाइम लगा था। उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, वो लगातार लंगर प्रसाद और अम, लंगर प्रसाद हर सत्संग में लेती रही, गुरुजी की छत्र छाया में रहीं और उन्होंने कोई मसाले वसाले का नहीं सोचा। उन्होंने लंगर प्रसाद को दवाई के तरीके से देखा और आंटी ठीक हो गई। तो ये सत्संग गुरुजी ने मेरे को सुनाया। कितना बड़ा मेरा कोई कष्ट काटा होगा गुरुजी ने, वो गुरुजी जानते हैं। और हमें बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हो गए। फिर मंडे को मेरी सिस्टर के साथ गुरुजी ने हमें किस तरीके से बुलाया। हमारी कैब बुक नहीं हो रही थी, रात पड़ती जा रही थी, और फिर भी हमने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी अगर आपने बुलाना है तो टाइम से कैब हो जाए। हम बार बार रेडी हो रहे हैं, कैब कैंसिल हो रही है, तो रात बढ़ती जा रही है, बुलाना है तो आप मतलब अब कन्फ्यूजन दूर करके बुला लो। तो अरदास करते ही हमारी कैब बुक हुई। फिर हम दोनों बहनें साथ में, फर्स्ट टाइम हम दोनों बहनें गई हैं इकट्ठे। तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी रहने अपने बेटे के साथ। तो सॉरी गुरुजी, मेरे मुँह से मेरा बेटा निकल जाता है, वो तो आपका बच्चा है। तो उसके साथ मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर रहने गई हुई थी। तो हम दोनों, फिर गुरुजी ने हम दोनों को बुलाया। हम दोनों के बीच कुछ
इश्यूज़ चल रहे थे। तो देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया हमारा रिश्ता, तो हम दोनों को साथ में बुला के, है ना? तो 1 महीने से थोड़ी-सी मैं अपनी बहन से दूर हो गई थी, मतलब नाराज़ नहीं थी, मतलब हल्का-सा दूर हो गई थी। थोड़ा मन मेरा ऐसे ही रहने लग गया है, तो मेरे हस्बैंड की वजह से। तो उनके धोखे और उनकी बेईमानियाँ, उनके झूठ, उनकी चालाकियाँ, जिन्होंने मुझे पूरे तरीके से तोड़ रखा है। तो अ, अम, तो बस फिर उसके बाद फिर हुआ ये संगत जी, अब सत्संग में आपको और बताती हूँ। गुरुजी मुझे किस तरीके से सँभाल रहे हैं और किस तरीके से अ, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी मुझे किस तरीके से सँभाल रहे हैं। हर पल मेरे साथ रहना। तो शनिवार की बात है, इसी शनिवार की, अ, ये सेकंड सैटरडे लगाइए इस साल का। संगत जी मैं बहुत परेशान, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। जबकि मैंने गुरुजी को बोल रखा है कि मुझे पता है जो कुछ करोगे आप ही करोगे, क्योंकि आपसे ऊपर कोई नहीं है। अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते तो मैं किसी भी दरबार, चौकी, मंदिर, गुरुद्वारा, दरगाहों पे मत्था टेक लूँ, मेरा काम नहीं होगा अगर आपकी रज़ा नहीं है, क्योंकि आप की संगत का सारा जो भी सब करना है वो आप करते हो। तो जो हमें बुरा लग रहा होता है, उसको आप किस नज़रिए से भलाई में देखकर हमारे लिए करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, जो मैं गुरुजी से बहुत माफ़ियाँ माँग के बोल रही थी कि गुरुजी मैं इतनी इतनी ऊपर नहीं आई अभी कि मैं बिल्कुल साक्षात आपसे बात करूँ और आपकी आवाज़ मेरे कानों में आए। मुझे जवाब थोड़े चाहिए गुरुजी, मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। तो मैं संगत जी मन में ठान लिया कि मैं, एक चौकी है वहाँ जाऊँगी, जहाँ से जब मैं गुरुजी ने जब मुझे अपने से नहीं जोड़ा था, तो उस समय मैं उसी चौकी पे गई थी और वहीं से मुझे सारा का सारा पता चला था। सब कुछ खुलासा हुआ था कि मेरे हस्बैंड का ऐसे-ऐसे गलत संबंध हैं बाहर, और सब कुछ पता चला था मुझे वहीं चौकी से। तो उसके बाद से फिर धीरे-धीरे हम बिल्कुल उस चौकी से हट गए, और फिर तो कहीं और चौकी में कहीं और जाने लग गई। फिर वहाँ से भी नहीं जा पाती थी। फिर जब परेशानियाँ बढ़ी, फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो मतलब मुझे परेशानियों में इतने डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक सामने कोई चाहिए शक्ति, जो मुझे सब बताए, स्पष्टीकरण दे कि क्या हो रहा है और क्या कर रहा है अब सामने वाला, और क्या चाहता है वो। मैं ये सब जानना चाहती थी। तो और जैसे कि अ, गुरुजी तो पहले से ये बोलते हैं कि पूछना नहीं है ना? और मेरी आते जाती नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे कर्म बहुत माड़े रहे होंगे। मैं सच में कह रही हूँ संगत जी। मैं अब झाँकती हूँ तो सोचती हूँ कि कितने माड़े कर्म मैंने सच में ही करे होंगे। कई बार मैं बड़े मंदिर जाके आँख मिला के माफ़ी भी नहीं माँग पाती गुरुजी से। मैं कहती हूँ गुरुजी पता नहीं कितने ही माड़े मैंने कर्म करे हैं, जो इतना भयंकर रिश्ता मेरे जीवन में, जिसका व्याख्यान करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसकी क्या बुराइयाँ मैं अब बैठ के सत्संग में करूँ, कि वो क्या इंसान है, क्या बना पड़ा है, और मैं उसको क्या ही समझती थी। बल्कि मेरे घर वाले भी। तो मुझे कुछ पूछना था, मुझे कुछ जवाब चाहिए थे, तो मैंने शनिवार को सोचा मैं तो भाई गुरुजी जाऊँगी, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे साथ रहना, वहीं उसी पे ही जगह पे मेरे को अपने जवाब देना, मैं वही सोचूँगी। संगत जी मैं घर से निकली, घर में लंच वग़ैरह बच्चों के लिए बना के, तो मैं निकल गई फटाफट से कि मैं आज जाऊँगी। एक ही रूट पड़ता है, दिल्ली हाट से छतरपुर की हम जब बदलते हैं येलो लाइन, तो
उसमें था कि दिल्ली हाट से 2 स्टेशन आगे जाके वॉयलेट लाइन बदलनी थी मुझे। तो संगत जी मेरे 2 स्टेशन पार हो गए दिल्ली हाट के। मैं सत्संग सुनती हुई ही जा रही थी। जो सत्संग चल रहा था और वो 2 स्टेशन आगे पार हुए, मेरा माइंड गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या किया, मुझे पता ही नहीं इन्होंने क्या किया। मेरा बिल्कुल मन हट गया कि वहाँ तो जाना ही नहीं है। संगत जी मैं 2 स्टेशन फिर से पीछे दिल्ली हाट में आके फिर से मैंने येलो लाइन ली और सीधा गुरुजी के पास पहुँच गई। अभी गुरुजी का बड़ा मंदिर खुला भी नहीं था, बाहर संगत वेट कर रही थी, जो जहाँ पे जल प्रसाद होता है वहाँ पे। और इतना सुकून मन में, कोई कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं कि मतलब क्यों मैं वहाँ जा रही थी, क्यों यहाँ आ गई, कोई, इतनी शांति। और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सही जगह आई हूँ, सही मतलब ठीक किया, ठीक हो गया। ऐसा ऐसा मन में इतनी शांति और इतना मतलब कि हल्कापन लग रहा था कि जैसे वहाँ जाते समय इतना भारीपन था माइंड में कि गलत है, नहीं जाना, गलत कर रही हूँ, क्योंकि इतने मेरे पास सत्संग और मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे कि गुरुजी मना कर रहे थे, मतलब इतने आ रहे थे संगत जी कि इत्थे उथे नहीं पटकना। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे सिचुएशन पे मैसेजेस आ रहे थे। इन्होंने मेरा माइंड बदल दिया। जब मैं सबसे पहले स्टेशन से, जब पिंक लाइन में सबसे पहले मैंने स्टेशन से जा रही थी, तो मैंने वहाँ गुरुजी को बोला था कि बहुत दिन हो गए गुरुजी, मैंने आपको कहती नहीं कि दर्शन दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप चौबीसों घंटे मेरे साथ हो। तो लेकिन आज आपकी बेटी को ज़रूरत है। आज मन बहुत अशांत है और बहुत अकेला है। आज ज़रूरत, आज दर्शन की ज़रूरत है। तो उस स्टेशन पे ना ऊपर एक बार मुझे शायद महासमाधि दिवस पे जब मैं जा रही थी, तो मुझे वहाँ वाइट कबूतर दिखा था पहली बार। तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आज मुझे दर्शन चाहिए, कोई भी तितली के या। तो वहाँ पे कबूतर थे 2, नीचे ज़मीन पे चल रहे थे स्टेशन पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, ये नहीं, ग्रे कबूतर नहीं, चिट्टा कबूतर देखना है मैंने। संगत जी आप मानेंगे नहीं, उनके बीच में से निकल के चिट्टा कबूतर आ गया। जो हंसी निकलती है ना हमारी, वो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये क्या, कि इस कबूतर को देख के क्यों हंस रहे। संगत जी इतनी हंसी छूटी मेरी, इतनी हंसी छूटी कि मतलब हो सभी संगत के साथ होता होगा और सभी का यही रिएक्शन और सभी के अंदर के भाव यही होते होंगे। और इतना प्यार गुरुजी पे आता है, इतना प्यार गुरुजी पे आता है कि बस। तो आ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो उस दिन भी दर्शन फिर हुए, मतलब साल के इन 10 दिनों के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे 10 बार, सॉरी 3 बार मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। और मैं जानती हूँ कि कोई कष्ट कोई बड़ा है, मेरे कष्ट, मेरे पाप, मेरे कर्म, जो गुरुजी मुझे बार बार बुला के काटते हैं और ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो पर मन थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत अशांत है, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। पता सब कुछ है लेकिन और भी जानना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ गुरुजी आप और स्पष्ट करोगे। उम्मीद करती हूँ गुरुजी, बहुत ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड की हरकतें बिल्कुल मुझे ठीक लगती नहीं है, और कभी लगता है कि मेरे ऊपर ही नेगेटिविटी है जो मुझे गलत चीज़ें दिखा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बाकी इतना तो मुझे श्योरिटी है कि ध्यान मेरे हस्बैंड का 24 घंटे उसी लड़की में ही रहता है। वो तो मुझे सब पता चल रहा है, दिखाई भी देता है। और ठीक है गुरुजी ने, अच्छा नहीं लगा गुरुजी को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं गुरुजी को बोला करती थी कि गुरुजी अगर ये धोखेबाज है और नहीं लॉयल है मेरे लिए, तो मुझे ऐसे इंसान से दूर कर देना, कर रखना। संगत जी सच में गुरुजी ने दूर कर दिया, और मैं सोचती थी कि शायद ये ब्लैक मैजिक की वजह से हम दोनों दूर हुए हैं या हमारे कर्मों की। लेकिन अब मेरे पास कई बार गुरुजी के बैक टू बैक आते हैं। रिश्ता ब्लेस करने का तो आता है, और घर ना टूटने का भी आता है कि गृहस्थी नहीं टूटने दूंगा या। लेकिन ये गुरुजी का एक मेरे को स्पष्ट मैसेज आता है कि जो रिश्ते जैसे चल रहे हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दे, उन्हें ऐसे ही चलने दे। और
फिर मेरे पास आता है कि मैंने ही दूर किया है, तेरे लिए यही अच्छा था। इस तरीके से मेरे पास आते हैं। एक ही घर में रह के हम दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अ, मन से तो मैं भी अब अलग ही हो गई हूँ। मुझे भी बस मन थोड़ा खट्टा बहुत रहता है। इस वजह से रहता है कि कैसे इतना विश्वास हम लोग कर लेते हैं किसी पे। वो एक-एक दिन, एक-एक पल याद आते हैं जब इतना गंदे तरीके से मेरा विश्वास तोड़ा जा रहा था। तो मैं अपने मन के लिए शांति माँगती हूँ गुरुजी कि मैं वो बातें भूल जाऊँ और आपके चरणों में मेरा ध्यान लग जाए। मेरा मन शांत हो जाए, मैं भूल जाऊँ वो सब कुछ। मेरा ध्यान उस तरफ ना जाए। जब गृहस्थी आपने सँभालनी है, जब मेरा रिश्ता आपने सँभाला हुआ है, जब गृहस्थी आप सँभाल रहे हो, मेरी इज़्ज़त आप सँभाल रहे हो, मेरी लाज आप सँभाल रहे हो, तो मेरा क्या मतलब है कि मैं उस तरफ देखूँ? फिर भी मन बार-बार कहता है कि एक बार पता मेरे को चलना चाहिए कि इन दोनों का अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हटा दिया है, दोनों का हिसाब-किताब कैसे चल रहा है? मुझे बस ये जानना है गुरुजी। तो और भी मेरे काफ़ी सारे सत्संग होते हैं, मैं शुकराना कर नहीं पाती। अ, मेरे काफ़ी सारे और सत्संग हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे। तो अभी इतना ही शुकराना सत्संग, क्योंकि सत्संग ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो संगत को सुनने में दिक्कत होती है। तो उतना ही करें जितना गुरुजी ब्लेस कर दें। और मेरा सत्संग गुरुजी स्वीकार करना, मेरा शुकराना स्वीकार करना। और अरदास तो हमने आपके आगे बैठ के ही करनी है, सत्संग में तो क्या बोले, अब आपके सामने ही बैठ के करेंगे गुरुजी। और जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।